वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो मिरर फार्मूले को देखेंगे और मैग्नीफिकेशन देखेंगे बाय द स्फेरिकल मिरर। अच्छा, सबसे पहले जब हम फार्मूले को डिस्कस करेंगे या मैग्नीफिकेशन डिस्कस करेंगे उससे पहले साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं कि अगर स्फेरिकल हमारे पास एक मिरर है तो साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए कॉनकेव मिरर लिया हुआ है। कौन सा मिरर लिया हुआ है? कॉनकेव। ठीक है, और कॉनकेव मिरर का जो पोल होता है, ठीक है, वहाँ से एक एक्सिस आ रही होती है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर बोलते हैं। ठीक है ना, और इसको मान लो आप एस एक्सिस, ठीक है ना, प्लस माइनस एस एक्सिस। तो जो हमारे पास एक्सिस है, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है, उसको हमने क्या माना? माइनस एक्स और प्लस है, यानी कि एक्स एक्सिस मान लिया पूरा। ठीक है, अच्छा, ये पी पोल हो गया। मिरर जो है वो एम एन है हमारा। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसमें हम किस तरह से साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं। देखिए, मिरर ऑफ पोल से, ठीक है, अगर हम राइट साइड जा रहे हैं, ये कह सकते हैं कि प्लस एक्स की तरफ जा रहे हैं, तो जो डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे वो क्या होगी? प्लस होगी हमारी। अच्छा, पोल ऑफ मिरर से अगर हम लेफ़्ट साइड जा रहे हैं टुवर्ड द माइनस एक्स एक्सिस, तो जो डिस्टेंस होगी हमारी वो क्या होगी? माइनस होगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट कंसीडर करता हूँ तो क्या होगी हमारी? पॉजिटिव होगी, है ना, प्लस होगी। और अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की हाइट में कंसीडर करूँगा तो क्या होगी? नेगेटिव, यानी कि माइनस होगी। ठीक है, तो इसको सिंपली समझने के लिए आप जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसको समझ लेते हैं। जैसे ये प्लस एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है? माइनस एक्स एक्सिस। ये प्लस वाई होता है और ये क्या होता है? माइनस वाई। ये ओरिजिन होता है हमारा। तो ओरिजिन को मान लो पोल, ठीक है, और ओरिजिन से अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं प्लस एक्स की तरफ, डिस्टेंस क्या होगी? पॉजिटिव। ओरिजिन से माइनस की तरफ आए तो डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव। ओरिजिन से बाई की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ऊपर की बात कर रहे हैं, तो क्या होती है? प्लस। ओरिजिन से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब माइनस बाई की तरफ आ रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या होती है? माइनस। तो सिंपल इसी कोऑर्डिनेट को आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट मान लो रखा हुआ तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है और इस तरह से रखा जाता है वर्टिकली, तो डिस्टेंस क्या आएगी? उसकी हाइट क्या रहेगी? पॉजिटिव। और जो इमेज बनती है कौन क्या, वो मोस्ट केसेस में क्या बनती है? नीचे बनती है, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या देखो? माइनस एक्स की तरफ है, तो क्या होगी? नेगेटिव। और अगर मान लो इमेज भी इधर ही बन रही तो भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। हाँ, इमेज अगर इधर बनती तो क्या होती? वो पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखा हुआ है हमने अभी समझा था, उसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं। ठीक है, क्या है इसमें साइन कन्वेंशन का पहला रूल? द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? हमेशा लेफ्ट साइड होता है, हमने आपको बताया था। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। यानी जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, यानी लेफ्ट राइट, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होती है? पोल ऑफ मिरर से होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है ऑल डिस्टेंसेस मेजर टू राइट ऑफ द ओरिजिन, यानी कि प्लस एक्सिस, तो उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। वाइल दोज मेजर टू बी लेफ्ट, वो क्या होंगी हमारी? नेगेटिव की तरफ, वो नेगेटिव हो जाएंगे, यानी माइनस एक्स की तरफ क्या होगी? नेगेटिव होगी, और प्लस एक्स की तरफ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, ओके, आगे बात करते हैं। डिस्टेंस इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्लस वाई की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या होगी? सॉरी, डिस्टेंस क्या होगी हमारी? हाइट क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जबकि हम माइनस की तरफ बाई की तरफ माइनस बाई की तरफ बात करेंगे तो क्या होगी हमारी? नेगेटिव होगी। तो सिंपल आपको कोऑर्डिनेट यूज़ करना है, प्लस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली और समझ लेते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये पेन के जो है कैप है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी हमारी? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ है। ठीक है, अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो क्या हो जाएगी? माइनस, यानी नेगेटिव। ओके, अब मान लो इमेज ऐसी बन रही होती, इमेज ऐसे बन रही होती, ठीक है, कॉनकेव मिरर में, तो ये क्या है? बिलो द बिलो द माइनस एक्स और प्लस एस एक्सिस, यानी कि कह सकते हो कि माइनस बाई एक्सिस, है ना। तो हम डिस्टेंस इसकी जो हाइट है वो क्या लेंगे? इमेज की नेगेटिव लेंगे। अच्छा, पोजीशन क्या है मिरर से? वो लेफ्ट साइड, तो भी क्या होगी? ये नेगेटिव हो जाएगी। तो आपको पोल को ध्यान रखना है। पोल हमारा ओरिजिन हो गया, पोल से जितनी भी डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड लेंगे वो सारी नेगेटिव, पोल से जितनी डिस्टेंस हम राइट साइड लेंगे वो सारी पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के, यानी कि जो एक्सिस हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर जो हाइट क्या होगी? प्लस बाई, और नीचे क्या होगी? माइनस बाई। ये साइन कन्वेंशन है, सिंपल है, इसको हम आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं मिरर फार्मूला कि मिरर फार्मूला हम क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं। फार्मूला होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। देखिए, एफ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है, ठीक है, और वी क्या है? पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, और यू क्या है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। और आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट वो हमेशा क्या होता है? लेफ्ट साइड होता है। इमेज आपकी लेफ्ट भी हो सकती है और राइट भी हो सकती है, यानी कि यू की वैल्यू हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, जबकि वी आपका नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव, जबकि कॉन्वेक्स की बात करें तो फोकल लेंथ क्या होगी हमारी? पॉजिटिव। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है, तो अगर हम इसकी फोकल लेंथ की बात करेंगे तो देखिए फोकल लेंथ इसकी इधर होगी, तो ये लेफ्ट साइड है, तो ये नेगेटिव। जबकि अगर कॉन्वेक्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, कॉन्वेक्स की,
तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, जिधर कोन होती है उधर ही फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो ये इसकी फोकल लेंथ होगी, तो ये राइट साइड है पोल की, तो क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। बात कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन। देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जैसे आपने ऑब्जेक्ट छोटा रखा, इमेज बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट बड़ा रखा, इमेज छोटी बन रही है, तो जो डेफिनेशन है वो मैग्नीफिकेशन के टर्म में दी जाती है, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन सिंपल फार्मूला होता है एम इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि इमेज किस हाइट की बन रही है और ऑब्जेक्ट आपने किस हाइट का रखा हो, तो हाइट ऑफ द इमेज जिसको हम एच डैश बोल रहे हैं, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास एच है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसको दूसरे फॉर्मूले तो एम इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन यू, क्या होता है, माइनस का बी अपॉन यू, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू जाएगा एच अपॉन एच, सॉरी एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन यू। अब एक चीज़ ध्यान रखना है हमको, क्या ध्यान रखना है कि एम अगर यानी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है, नेगेटिव, जैसे -2 -3 -4, ठीक है, तो रियल इमेज बनेगी। और एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही तो क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब इस पर क्वेश्चन कर लेंगे छोटा सा, इससे हमें कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया हमने, ठीक है, कोई इशू नहीं है, फोकल लेंथ इधर हो जाएगी, ऑब्जेक्ट इधर हो जाएगी, इमेज हमारी इधर बन जाएगी, कोई इशू नहीं है। क्या है ये, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, ठीक है। इफ़ बस इज लोकेटेड एट 10 मीटर फ्रॉम इट्स मिरर, है ना, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन पता करनी है किसकी, किसकी पता करनी है पोजीशन, हमें पता करनी है इमेज की, यानी कि वी पता करना है। नेचर कैसा है उसका, रियल है या वर्चुअल है, और साइज क्या है, कम है ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले जो दे रखा है ना गिवन, वो लिखते हैं, क्या क्या दे रखा है हमको क्वेश्चन में। हमको दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आर दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 मीटर। और फोकल लेंथ के बारे में पता नहीं, लेकिन फोकल लेंथ का हमको रिलेशन पता होता है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन 2, यानी कि 3/2 कितना हो गया, 1.5 मीटर। तो ये क्या हो गया, इसकी फोकल लेंथ हो गई, ओके। अब कह रहा है कि जो ऑटोमोबाइल है, यानी कि जो बस है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेट कर रही है, 10 मीटर फ्रॉम इट, यानी बस इधर होगी कहीं पे और इमेज इधर बनी, तो बस है यानी कि ऑब्जेक्ट, तो बस कहाँ है, बस की लोकेशन क्या है, यू दे रखा है हमको कितना, -10 मीटर यूज़ करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड हमारे पास यहाँ बस होगी, ठीक है, ओके। और कुछ दिया नहीं हमको, तो पोजीशन पता करनी है किसकी, इमेज की, यानी कि व्यू पता करना है, नेचर एंड साइज। तो सबसे पहले बी पता करते हैं। तो बी पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ये दोनों के लिए कॉमन है, कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, ठीक है। तो बी पता करना है तो 1/b एक साइड कर ले रहे हैं, बाकी सब एक साइड कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/u, है ना, 1/f, एफ कितना है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो फोकल लेंथ होगी वो इधर होगी, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये आपकी पॉजिटिव होगी, तो कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/1.5, है ना, माइनस यू कितना है हमारे पास, -10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1.5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 1/10। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम हो जाएगा 15, है ना, 15 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे 10 आ गया, प्लस यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 1.5, ओके। तो 1/b आ गया, 1/b कितना आ गया हमारा, ये आ गया 10 प्लस 1.5, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/b आ जाएगा आपके पास 11.5 डिवाइड बाई 15, ठीक है। तो v निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 15/11.5, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास v आ गया, और देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो इमेज बन रही है वो राइट साइड बन रही है। अच्छा अब बात कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं ये क्या आएगा मीटर में। अब बात कर लेते हैं नेचर, नेचर कैसा होगा, नेचर होगा इसका, क्योंकि राइट साइड बन रही है, कैसा होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। जितने भी कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेजेस हैं वो जनरली क्या होती हैं, आपकी वर्चुअल होती हैं। इमेज का साइज़ की बात कर रहा है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, या तो हम m इज इक्वल टू यूज़ कर लें, ठीक है, या फिर हाँ m निकाल लेते हैं, ठीक है। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन यू, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज हमको पता करना है, साइज इमेज पता करना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास शायद दी है, नहीं दी है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस बी कितना है हमारे पास 15/11.5, और यू कितना है हमारे पास माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 लिख के एलसीएम रिवर्स करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 11.5 इंटू 1/10, ठीक है। सो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो हो जाएगा आपके पास
ये हो जाएगा 11.5 है ना। ओके, सो हाइट ऑफ जो आ रहा है आपके पास इमेज वो कितना है 15/115 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए जो इमेज की हाइट आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है किसके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। एच क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एच डस क्या हाइट ऑफ इमेज है। तो 15/115 यानी कि 15 को 115 से डिवाइड करो तो हाइट ऑफ इमेज क्या काफ़ी ज़्यादा कम आएगी। ठीक है, सो ये केस है जहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में हम यूज़ कर रहे हैं और हमने हाइट ऑफ इमेज निकाल ली, मतलब साइज़ निकाल लिया। और हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, हमने पोजीशन कैलकुलेट की, कितनी आ रही है प्लस की आ रही है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी यहाँ पे राइट साइड बन रही है। और हमने नेचर पता करा, नेचर कैसा बनेगा वर्चुअल। ठीक है, ओके, हम वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर एम की वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगी, तो उस केस में हमारा जो नेचर आएगा वो क्या आएगा वर्चुअल आएगा। और एम नेगेटिव आता तो नेचर क्या आता है रियल आता है। ठीक है, सो ये था हमारा मिरर फार्मूला मैग्नीफिकेशन और आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।